हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दिसंबर 2024 अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी। अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम नहीं देना चाहता, इसके बाद देना चाह रहा है, तो वो ये स्ट्रेटेजी ना देखे। सिंपल जी पहली बात सही लाइन पे लेकर दी है, क्योंकि देखिए हर अटेम्प्ट की अपनी स्ट्रेटेजी आती है। अगर आप दूसरे अटेम्प्ट से बिलोंग कर रहे हैं, दिसंबर 24 आपका अटेम्प्ट नहीं है, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं है। अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है पेपर में फेल हो जाओ। वो स्टूडेंट जो दिसंबर 2024 में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, वो अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली स्ट्रेटेजी बनाई है। अब देखिए हमारे काफ़ी पेपर है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे क्वेश्चन टोटल आते हैं 8 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होता है और कंपलसरी होता है। तो सर पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हमारा कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 2 छोड़ने होते हैं। तो सर यहां से अगर मैं बात करूं, तो यहां से अगर बात करूं और यहां तक, तो हमारे को यहां तक 5 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और आपको फायदा दिलाएगा। क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्लस आज की इस वीडियो में आपने ये देखना है, ये पता चलेगा कि यार मैं किस पे ज्यादा मेहनत करूं और कौन सा छोड़ कर जाऊं। पहली बात, प्रोफेशनल कोर्स का जो आप कोर्स कर रहे हो ना, सीएमए, सर अगर इसमें आप 100% की तैयारी करके जाते हो ना, तो वो वेल इनफ नहीं होती। आप 90 की तैयारी करके जाओ, आप 80 की तैयारी करके जाओ, आपके 60 से ऊपर आ जाएंगे। 100 की करके जाओगे 60 भी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100 की तैयारी करने के लिए हमारी ज्यादा मेहनत, ज्यादा घंटे 100 पे लगेगा। पर अगर मैं वो 20% 10% छोड़ देता हूं और सारी मेहनत बाकियों पे लगा देता हूं, तो मेरा तब भी अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, सर 100% की तैयारी ना करके जाओ, 80 की करके जाओ। ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि 80% पढ़ो और 100% पेपर अटेम्प्ट करो, ये मतलब है सर। ये नहीं कह रहा कि 80% पेपर करके आओ अटेम्प्ट। पेपर तो 100% अटेम्प्ट करके आओगे, पर कुछ चैप्टर छोड़ने के बाद भी 100% अटेम्प्ट कर लोगे। यही मतलब होता है दोस्तों स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी और आती है किस लिए? इसलिए आती है कि यार मैं क्या छोड़ूं जिससे उनको छोड़ने के बाद भी 100% पेपर में अटेम्प्ट कर पाऊं। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे दीपक क्लासेस में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों, स्ट्रेटेजी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। स्ट्रेटेजी जब भी बनाते हैं हम डिस्कशन करना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू में। तो आपने पता है इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू लॉन्च करे हुए हैं। एमसीक्यू आपने मॉडल टेस्ट पेपर में एमसीक्यू लॉन्च करा हुआ है, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और समय मिलेगा तो मैं उनकी एक वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी हम बात करते हैं बाकी चीजों के लिए कि हमारे सबसे चीजें क्या है। आप कुछ ऐसे टॉपिक लीजिए जो सबसे आसान हो और आपने उसमें महारत हासिल कर रखी हो। ऐसे 2 टॉपिक मैं आपको बताता हूं जिसमें आपने सबसे आसान है और सबसे अच्छे से आपने जब ज्यादा मेहनत करी है। पहला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप ग्रुप 1 में भी पढ़कर आए थे और आपने दोबारा ग्रुप 2 में पढ़ा। हो सकता है कुछ नए भी पढ़ा हो, पर आपको पता है कि यार ये 2 ऐसे चैप्टर है, मैं ग्रुप 1 में भी पढ़ के आया हूँ, ग्रुप 2 में भी पढ़ गया हूँ, तो हो सकता है इन पर मेरा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो। और सोचो अगर आप ये 2 क्वेश्चन करके जाओगे तो पता आप कितने % आप अटेम्प्ट कर लोगे? सर आप अटेम्प्ट करोगे 28 मार्क्स का पेपर, प्लस कुछ एमसीक्यू चैप्टर्स और लगा लो, 31 मार्क्स का पेपर आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लोगे अगर ये 2 चैप्टर करके जाते हो। सबसे पहला पार्ट बजट करके जाना है आपको। सर ये वाला टॉपिक आपको करके जाना है, इसमें मैं डन लिख रहा हूं, इसका मतलब आप कोई पेपर का। और अगर आप बजट कर रहे हो तो फिर स्टैंडर्ड भी करना, क्योंकि एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का बजट के साथ आ रहा है, तो आपको ये करना है। अब सर जब से मैंने ये स्ट्रेटेजी लाना चालू करे, स्टूडेंट मेरी स्ट्रेटेजी आने से पहले ये खुद बना लेते। बताइए कमेंट करके बताना कौन कौन स्टूडेंट ने ये मॉडल टेस्ट पेपर से अपनी स्ट्रेटेजी खुद से मेंटेन कर ली है। और क्योंकि ये सोचने का तरीका है, मैं काफी अटेम्प्ट से डाल भी रहा हूं, तो सोचने का तरीका वो फॉलो कर पा रहे हैं मेरे। तो अगर आप देखो तो बजट एक ऐसे चैप्टर है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पढ़कर आए थे, तो इस पे आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, बजट में तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा आपने, 1-2 चीजें जो नहीं पढ़ी है। दूसरा स्टैंडर्ड में आपने काफी चीजें नहीं पढ़ी है, पर कोशिश करिएगा कि स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट क्या है। स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड, इसको जरूर करके जाना सर। तो मटेरियल लेबर तो करते ही करते हैं सर, ये पता नहीं क्यों छोड़ देते। पहली प्रायोरिटी दो मटेरियल मत दो, पहली प्रायोरिटी लेबर को मत दो, पहली प्रायोरिटी दो फिक्स्ड ओवरहेड, दूसरी दो वेरिएबल ओवरहेड, एंड देन उसके बाद बाकी करना। पहले फिक्स्ड ओवरहेड फिर वेरिएबल, क्योंकि हर तीसरा टर्म में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड आ जाता है यार, हर दूसरे टर्म में।
तो इसलिए पहली प्रायोरिटी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, क्योंकि एग्जाम इंस्टीट्यूट को भी पता है कि भैया देखो लेबर और मटेरियल तो ग्रुप 1 में भी पढ़कर आए हुए हैं, यहाँ कुछ नया देते ना, तो क्या करना है आपको, उनकी सोच पर चलना है। अच्छा ये सोच रहे हैं तो हम यही करेंगे, हम कोई ना, हम फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेल वेरिएंस ये करूंगा, फिर मटेरियल, फिर लेबर पे जाऊंगा, क्योंकि वो तो ईजी है। ठीक है, तो पहले आपको फिक्स्ड ओवरहेड करके जाना, रट जाओ सारे क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड के, कुछ भी मत छोड़ो। वेरिएबल ओवरहेड के रट जाओ सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन रिपीटेड, बस इस बार बार लिखो फॉर्मूले, याद होंगे, जितनी बार लिखोगे उतने बार याद होंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे, कितने और अटेम्प्ट करने बाकी है सर? 3 अटेम्प्ट करने बाकी है, और तीसरा अटेम्प्ट आपको जरूर करना पड़ेगा, वो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं बड़े बड़े, एक है बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एक है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये 3 चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब आप बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो बेसिक क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, चौथे नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है बेसिक है, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। हो सकता है इसमें थोड़ा चेंज कर दें, हो सकता है बेसिक नीचे डाल दें, एप्लीकेशन ऊपर डाल दें, हो सकता है एप्लीकेशन की जगह ट्रांसफर प्राइसिंग डालें, पर आएगा मार्जिनल का ही। अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है, अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ना है तो आपके ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। बट जो तीसरा क्वेश्चन आएगा ना वो डिफिकल्ट होने वाला है। जो थर्ड क्वेश्चन आएगा हो सकता है वो डिफिकल्ट हो, इसलिए एक क्वेश्चन बैकअप पे लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 ही करके जाऊंगा, नहीं, एक क्वेश्चन बैकअप पे भी लेकर चलूंगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है कि आप जब तीसरा क्वेश्चन पढ़े हो आपको ना आए। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं मार्जिनल करने के बाद तीसरा क्वेश्चन अगर नहीं आ पाता तो मैं क्या कर सकूं? सर दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपको पढ़कर जाना है, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। बेसिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इजी है, जब आप एडवांस पढ़ते हैं बेसिक ऑटोमेटिकली आता है, तो चौथे का पहला पार्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाए थे, 9 कॉन्सेप्ट पढ़ते क्लास के अंदर, 9 के 9 आपको डिटेल में समझाए थे विद क्वेश्चन, और जितने मॉड्यूल क्वेश्चन है स्कैनर क्वेश्चन सब कराए। सर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस बेसिक क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल, ये आपको अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको पूरा मार्जिनल चैप्टर पड़ेगा, विद ट्रांसफर प्राइसिंग करना पड़ेगा। और जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ोगे तो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग देखा जा रहा है, इसमें देखा जा रहा है ट्रांसफर, पर हो सकता है ये ऊपर नीचे कर दे। भैया मैं इसमें इतनी गारंटी नहीं लूंगा, हो सकता है ये ऊपर नीचे कर दे, मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ दे दे, एप्लीकेशन यहाँ दे दे, ऐसा हो सकता है, पर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सर? 4 अटेम्प्ट कर लिए, 3 चैप्टर पढ़े हैं, बेसिकली बड़े बड़े हैं वो तीनों, मार्जिनल के तीनों चैप्टर, स्टैंडर्ड और बजट, और हमने टोटल अटेम्प्ट करे 4 क्वेश्चन। एक और करना है और वो क्वेश्चन होगा आपका 7वां। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर सर, इतना आसान चैप्टर और इतना प्यारा चैप्टर। सबसे पहले इसमें ना 5 चैप्टर है मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में के अंदर 5 चैप्टर, बजट के बाद जो मॉड्यूल है हमारे 5 चैप्टर है। इसमें पहला और दूसरा जो लास्ट वाला है वो तो है थ्योरी, उसको तो पूरा ही छोड़ दो, करने की जरूरत ही नहीं। उस चैप्टर में से थ्योरी पूछेगा ही नहीं, सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, वो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। चैप्टर में क्या है, 4 अलग अलग चैप्टर है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है, दूसरा आरओआई आरआई, तीसरा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड चौथा है लर्निंग कर्व। सर ये 4 चैप्टर आप पढ़ के जाओ, छोटे छोटे चैप्टर है, मजेदार चैप्टर, क्लास में मैंने कराए हुए आपको, है ना। तो ये 4 चैप्टर पढ़ के जाओ और आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है और ये को करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। हम उस चीज को छोड़ते हैं, हम उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं जहां पर थ्योरिटिकल पार्ट है, ज्यादा थ्योरी ज्यादा पूछा, इसे हमें ज्यादा थ्योरी ना पढ़ने पड़े, हम प्रैक्टिकल चीज पे जाते हैं। सर क्या करा आपने 7वां क्वेश्चन ट्राई करना है, इसके लिए आपको ईवी वाले चैप्टर करना पड़ेगा पूरा, ईवी आरओआई आ रहा है, ड्यू पॉइंट लर्निंग कर्व, ये ऐसे ही आ रहा है, इसी पैटर्न में आ रहा है काफी टाइम से। स्टैंडर्ड बजट और मार्जिनल के तीनों चैप्टर, पर हमने कहा था कि एक चैप्टर आप अपने बैकअप पे लेके चलिए। अब 2 चीजें आपके पास, या तो आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो, या मॉड्यूल 1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो, मॉड्यूल 1 थ्योरी है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर लो, दूसरा क्वेश्चन बैकअप पे ले लो, या आप 8वां क्वेश्चन बैकअप पे ले लो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। मेरी सजेशन क्या रहेगी, आप क्या करो, क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी इसमें भी है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी इसमें भी है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि इजी कौन सा है, तो सर ये है इजी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जो थ्योरी है ना, याद करना मुश्किल है सर। आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी मैंने क्लास में कराया नहीं पेड वाले में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको खुद लग जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जो थ्योरी है वो काफ़ी मुश्किल है, और इसमें क्वेश्चन भी ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, उसके आंसर भी आपको थ्योरी बेस पे देना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थ्योरेटिकल बेस पर अगर देखा जाए तो। जबकि मॉड्यूल 1 में क्या आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ, अरे ये तो सब अपना खुद भी बनाकर आ जाओगे, अगर मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप खुद भी बनाकर लिख कर आ सकते हो। लॉ थोड़ी रहा है जो 2
दी पॉइंट बातें लिखनी है, अपने आप बनाकर लिख कर आओ, अच्छी अच्छी राइटिंग में अच्छे अच्छे इंग्लिश वर्ड यूज करके आप कर सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इतना हलवा चैप्टर है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, आंसर छोटे होते हैं। और जब मैंने क्लास के अंदर आपको कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए, मैंने रटवा दिया था पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर इतने सारे क्वेश्चन कराए इसके, और पेपर के भी जो लास्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपको करके दिखाया था कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और ये मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी करवाया है। ऑलरेडी मैं क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी ये बैकअप के अंदर आप ये क्वेश्चन लेकर चलो। बैकअप का मतलब क्या होता है, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो एटलीस्ट ये ट्राई कर लो, ठीक है ना। तो हम 7 में से 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर करके 6 की तैयारी करके जाएंगे। और मेरा ये रहेगा डिसीजन कि आप ये चैप्टर छोड़ दो, क्योंकि ये चैप्टर में दोनों ही चैप्टर बेकार चैप्टर है पढ़ने के लिए, याद करना। एज ए स्टूडेंट अगर मैं इसको पढ़ता हूं, याद करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो ये दोनों चैप्टर घटिया है। आसान स्टूडेंट के बेसिस पर सोचूंगा तो आसान चीजें मेरे को ज्यादा इजी लगेगी। डिसीजन थ्योरी में प्रैक्टिकल पार्ट है, डिसीजन थ्योरी में प्रैक्टिकल पार्ट है, पर करने का प्रोसीजर थोड़ा अटपटा है। रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग पूरी थ्योरेटिकल है, पर इसका जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट भी आ सकता है, थ्योरी वैल्यू बेस्ड भी आ सकता है। तो मेरा ये रहेगा कि आप ये दोनों चैप्टर छोड़ के चले जाए, एक काफी बर्डन कम हो जाएगा। पूरा पूरा छोड़ दो और सोचो कि एग्जाम में मुझे 8 क्वेश्चन करना ही नहीं है, पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाओ, बाकी पे मेहनत कर लो। ये मेरी सर स्ट्रेटेजी है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन जो है बैकअप पे है। बैकअप का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करके जाना है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहा है। ये हो सकता है वाला क्वेश्चन ना आ पा रहा हो, ये हो सकता है वाला क्वेश्चन ना आ पा रहा हो, तो इसकी जगह पर बैकअप पे एक क्वेश्चन ट्राई करके ले जाऊंगा, ठीक है ना। और 8वां क्वेश्चन मेरी सजेशन है कि इसको मत करो, इसको पढ़ो ही मत, छोड़ दो पूरा पूरा, कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं भी करते तब भी हम अपने 114 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन के 114 मार्क्स हो गए सर इस क्वेश्चन से कितने एमसीक्यू आएंगे सर? 2-3 आ जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं, वहां से छूट जाएगा, आगे पीछे से नहीं करना, वहां से कर लेंगे, नहीं और छोड़ दो, कोई बात नहीं। अरे थोड़ा तो छोड़ने की कोशिश करो, ऐसा थोड़ी है कि यार 100 में से आगे मेरे 3 एमसीक्यू छूट गए तो अरे ये देखो 3 एमसीक्यू के लिए आपको पढ़ना क्या है सर। मैं अपनी जगह पर एज ए स्टूडेंट होता तो मैं तो कहता 90 का अटेम्प्ट करो, खुश रहो, सिंपल सी कहानी है। देखो मैं किसी को ये नहीं रोक रहा कि 100 का अटेम्प्ट करने से रोक रहा हूं। मेरे को लगता है कि यार ये 3 एमसीक्यू के लिए, 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के 2-3 एमसीक्यू आएंगे, मान लो 6 नंबर के लिए अगर मुझे कम से कम नहीं तो कम से कम 20 एक क्लास देखनी पड़ेगी, तो भाई मैं माफ करो, मैं छोड़ के, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसी टिक लगा दूंगा हवा में, हो गया ठीक नहीं हो कोई बात नहीं, बाकी 94 नंबर का अच्छे से करके आता हूँ। मुझे पता है उस 94 के अंदर भी मुझे 94 तो आने से रहे, आएंगे तब भी कमी, ठीक है, बट मैं उन 3 नंबर के लिए ये 20 क्लास देखूं, इसका मेरे को टू दी पॉइंट लग नहीं रही चीजें, है ना। बाकी मैं नहीं कहता कि मत देखो, आपकी मर्जी है, डिसीजन आपका है। मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार जब मैं आपको बताता हूं तो मैं ये सोच कर चलता हूं, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच कर चलता हूं कि यार इतना बर्डन मैं क्यों लूं 3 एमसीक्यू के लिए, 4 एमसीक्यू के लिए, 8 नंबर के लिए, 6-8 नंबर के लिए इतना बर्डन नहीं लूंगा। बाकी मेरे पे 92 मार्क्स भी है, ठीक है। मैं एक ही बात कर रहा हूं कि अगर आप ये पूरा छोड़ते हो तो इसमें कुछ एमसीक्यू आएंगे, जरूर आएंगे, है ना, 1-2 नंबर 3 नंबर वो आप तुक्का भी मार सकते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी तो है ना आपके पास, बर्डन भी तो कम हुआ सिलेबस का। कितना बर्डन कम हुआ पता है आपको? 15% बर्डन कम हो गया सिलेबस का, 15% बर्डन कम हो गया। और 114 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो आप, 114 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो। 114 भी हटा दो, आप 110 मार्क्स की, 100 मार्क्स की भी तैयारी पूरी करके जा रहे हो, क्योंकि आपने 6 क्वेश्चन की पूरी मेहनत करी है। बाकी आपके ऊपर है दोस्त। अब मैं आपको फिर कहूंगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरी फॉलो करें, मेरे से सजेशन ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी खुद मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को देखने का धन्यवाद। अब मैं बताऊंगा कि कौन से इसमें चैप्टर, मेरे इस वाली चैनल के अंदर आपको काफी चीजें मिलने वाली है। शॉर्ट्स वीडियो में आप क्या लाने वाला हूं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक मैं हर चैप्टर वाइज बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि किसको आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। ऐसी बाकी स्ट्रेटेजी भी आती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।